अरे ये ऐसा क्यों क्या आ रहा है कि यहाँ इस पे ये टल्ले टल्ले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा। आज आप सभी का इस साइबर क्लास में स्वागत है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरवर धारी। जया गिरवर धारी। जय गोपी जन बल्लभा गिरवर धारी। जया गिरवर धारी। यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरे वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरे वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठुकी। स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोका 32 ध्रुव महाराज का क्षमता 31 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। सभी वैष्णवी वैष्णवों का के लिए मेरा कृष्णामतिर प्रणाम। आज के सत्र में संध्या काल की क्लास में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा जो कि हमेशा कंटिन्यू बह रही है, हमारे जगत गुरु शिला प्रपात महाराज की कृपा से। श्लोका 31 अहो बत मम अनात्म्यं मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिन्नः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवा। अहो बत मम अनात्यम अनात्म्यं मंदभाग्य पश्यत भवच्छिद्दः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवा। अहो बत मम अनात्म्यं मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिन्नः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवा। सिद्धार्थ अहो अहो बत हाय मम मेरा अनात्म्यम देहात्म बोध मंद भाग्यस्य अभागे का पश्यत जरा देखो तो। भव भौतिक अस्तित्व छिदह छिन कर सकने वाले श्री भगवान के पाद मूलम चरण कमल के गत्वा पास जाकर याचे मैंने याचना की यत वह जो अंतवत नाशवान। अहो क्षमता अनुवाद अहो जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूं। मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान है।
तात्पर्य। इस श्लोक में अनात्म्यम शब्द अत्यंत सार गर्भित है। आत्मा का अर्थ आत्मा है और अनात्म्य का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा के बिना। श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा या आध्यात्मिक अवस्था को समझ नहीं लेता तब तक वह जो भी करता है वह अविद्या है और इससे जीवन में उसे हार ही मिलती है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है क्योंकि वे श्री भगवान के पास तो पहुंचे किंतु अज्ञानवश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, जबकि श्री भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव है। जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से अमरत्व का वर मांगा तो ब्रह्मा ने ऐसा वर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वे स्वयं अमर नहीं है। अतः अमरत्व अर्थात जन्म मरण के चक्र से परम मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र श्री भगवान है, अन्य कोई भी नहीं है। हरि बिना ना श्रुतिम तरंती कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को भवच्छित भी कहा गया है। कृष्ण चेतना की परविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को सभी प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। वैष्णव भक्त को सदा अन्य विलासिता शून्य अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव श्री नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यह मंत्र विष्णु मंत्र है क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। उनके पश्चाताप का यह दूसरा कारण था। यद्यपि उन्हें श्री भगवान की अहेतु की कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ किंतु उन्हें पश्चाताप बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। दूसरे शब्दों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णता मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की तरह पछताना पड़ेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महाबद्धन्याय कृष्ण प्रेम परदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादान् सागणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिनी। नमः आचार्य पादाय नित्याय कृपा परदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन्निति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण जय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम 4.9.31। ध्रुव महाराजा को इसका मलाल है कि भगवान ने उनको धन संपदा बड़ा राज्य दिया, लेकिन प्रत्यक्ष भक्ति को करने के लिए उनको एक लंबे समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि उनको उस पल का एहसास हुआ जब वे भगवान के सामने थे, और अब जब भगवान अदृश्य हो गई, यही मलाल है। करने के लिए उनकी लंबे समय ईसो उपनिषद मंत्र 11 विद्याम च यह तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृत अश्नुते। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्या ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाला जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमृता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है।
मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों एवं लीलाओं के साथ भगवान के शाश्वत राज्य, आनंद एवं ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। क्योंकि ध्रुव महाराज को उस पल का एहसास हुआ जब वे श्री भगवान के सामने थे, और अब जब भगवान अदृश्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और साधारण विधि के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करें। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कीर्तन विधि को ग्रहण करो जो बहुत साक्षात्कार के स्तर पर तत्काल पहुंच सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि मेरे दिल में यह भावना न जागी होती तो भगवान ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि यदि मेरे दिल में यह भावना न जागी होती तो भगवान निसंदेह मुझे अपने स्वधाम ले जाकर मुझे भक्ति करने का मौका देते। परंतु ये भी हम पूर्वावर्ती आचार्यों के बताए गए नियमों के अनुसार बता सकते हैं कि ये भी भगवान की इच्छा थी। क्योंकि भगवान ध्रुव महाराज की बाल हट में उन्होंने जो दृढ़ संकल्प लेकर भक्ति की, इतने खुश हुए कि उन्होंने ध्रुव महाराज को 26,000 साल राज्य करने का 36 क्षमता 26 36 बोले थे 36,000 साल राज्य करने के आशीर्वाद भी दिया, और तत्पश्चात उन्हें ध्रुव लोक जाने का भी स्पेशल उनके लिए ध्रुव लोक का गोलोक वैकुंठ धाम भी तैयार किया, बनाया, जो कि उनके पिताश्री से, उनके दादा श्री स्वयंभू मनु के लोकों से भी उच्च स्तर पर है। और आज भी ध्रुव महाराज चमकते रहते हैं। आजकल तो ध्रुवलोक है, ध्रुवलोक हाँ, ध्रुव लोक में ध्रुव तारा आज भी चमकता रहता है। आजकल की बात मैं नहीं कह रही थी, परंतु हमारे बचपन में हमारे हिल स्टेशन में बताया जाता था कि प्रातः काल कौन से टाइम उठे और हम तब उस अच्छे कार्य करने को फला फला टाइम पे गए,
जब ध्रुव महाराज ठीक गंगोत्री के ऊपर थे, श्याम को भी कभी यमुनोत्री के ऊपर दिखते दिखते थे, होते तो सारी दुनिया में है, यहाँ वो सीसोर में दिखते हैं ध्रुव महाराज, पर अपने अपने नजदीक, जैसे साउथ में बोले होगा जहाँ नजदीक देखा, ऑल इंडिया होल वर्ल्ड में दिखते हैं ध्रुव महाराज ना। तो बताते थे क्यों ध्रुव तारा। तो हिल स्टेशनों में जो है इन चीजों की बहुत ज्यादा ख्याति थी ध्रुव महाराज की, और बच्चे इतने खुश होते थे शाम के वक्त कि देखो ध्रुव तारा आ गए हैं। ध्रुव तारा फिर हमारे गुरुजी बहन जी भी क्लासें हमको पढ़ाती थी स्कूल में है, और सब बताते थे, वो सारे बच्चे इकट्ठे होकर के बोलते थे कि ध्रुव तारा जा रहे, और उनका वर्णन करते थे, व्याख्यान भी करते थे, जो कि हमें हमारी टीचरों ने पढ़ाया होता था। भौतिक संसार में मनुष्य रूप में जितने भी जीव हैं वे सब कामना और वासना के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि न तो ज्ञान है और न ही लालसा कभी समाप्त हो पाती। यहाँ कर्म करो तो बंधन, कर्म न करो तो बंधन, त्याग न करो तो बंधन है, त्याग करो तो बंधन है। अपनों से दूर हो तो भी बंधन है, अपनों के साथ तो भी बंधन। इसका बंधन सिर्फ एक ही कारण है कि हम भगवान से ही अलग रहे वो कामना करते हैं। इसको पाना असंभव है। भगवान के अतिरिक्त जो भी कार्य कोई भी करेगा, यह करने का दुस्साहस करेगा, वो बंधन में जरूर फंसेगा। इसमें और कोई दूसरी राय नहीं है। परंतु इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमों का पालन करने में जो है हम इस बंधन से छूट सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि बताया गया है, करत करत अभ्यासम जड़ीमत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़े निशान। और गृहस्थी जीवन के लिए बोल रही मैं, ऐसे तो लोग सन्यासी लोग तो ध्रुव महाराज राज ऋषि और राजाधिराज ध्रुव महाराज ने तो 6 महीने में पूरी तपस्या कर ली थी, पर हम लोग गृहस्थ जीवन है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। हम अपने प्रातः काल की मंगला, तुलसी आरती और तत्पश्चात जपा माला, और फिर भगवान के लिए भोग बनाना, ऐसे धीरे धीरे हम यदि ये काम करें तो धीरे धीरे हम भी उन्नति कर सकते हैं। माना कि मैं अपने लिए बोल रही, माना कि 1 महीने में मैंने पूरे श्लोका जान लिए और शौचम भी ना किया अपने को, है ना, पढ़ते रहो किताबें और पूरा श्लोका मान लिया, पढ़ के याद कर लिया है, और नियमों का पालन न करो, हृदय में प्यार नहीं है, सिर्फ मैं नेम फेम के लिए अपने श्लोका पढ़ूंगी, और फिर ऐसे आजकल जो है मायावादी लोग भी काफी हैं, उनके साथ में मिल करके बोलूं कि अरे अब तो जो सीनियर लोग हैं, मैं गुरु परंपरा का के नियमों का पालन नहीं करूंगी, तो तब भगवान जो है वो सिर्फ बजाय इन प्रेम के
अमृत वाणियों को जो हम पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा बोलने की, रंच मात्र बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पढ़ने के बोलने के बजाय मेरी वो क्लास फिलोसॉफी वाली हो जाए। इसलिए हमने हमेशा साधु गुरु शास्त्र के बताए नियमों का पालन करके जो है, ऐसी कोई बात नहीं है, शिला प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं, मैं और ही कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कृपा हमारे पर शिला प्रभुपाद महाराज की है। यही है, वरना कहीं पर भी शांति नहीं मिलती प्यारों। इधर मैक्स हॉस्पिटल में मैंने देखा, सफाई तो इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर कपड़ों वाले। हम जाते थे चांटिंग करके अपनी प्रभु जी के पास, ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही, वो सारे हरे कृष्णा कर दूसरे दिन से वो हरे कृष्णा करने लग गए थे। परंतु उन अच्छे अच्छे कपड़ों में, उस सफाई में, जब भगवान को नहीं देखते हम और चारों तरफ से भौतिकी दुनिया, ये मैटेरियली दुनिया को देखते हैं, तो जीता जागता ऐसा लगता है कि मैं कहाँ से आई इस कर्ज में। ये हमारे पास शिला प्रभुपाद महाराज की कृपा है। हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो माना इंडिया में तो हम जपमाला भी रख सकते हैं, परंतु जहां भी हम जपमाला नहीं रख सकते हैं, अपने हृदय में तो हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। कोई हमारा इस शरीर को मार सकता है, हमें मार सकता है, परंतु हमारे हमारी आत्मा को तो नहीं मार सकता। इस स्थूल शरीर से, जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हमें कोई हथियार ऐसा नहीं बना जो हमें काट सकता है, मार सकता है। तो हमने जो है ध्रुव महाराज ने, जब वो रोते रोते अपनी बीमाता के कड़वे वचनों के द्वारा अपनी माता के पास गई, तो उनकी माता को भी बहुत बुरा लगा, परंतु उनकी माँ ने बोला कि पुत्र, तुम जो है अपनी माता का कहने का बुरा मत मानो, क्योंकि महाराज अभी काल चक्र समय ऐसा आ रखा है कि महाराज जो है दासियों की तरफ देखते हैं, परंतु मेरी तरफ नहीं देखते। अब कुछ लोग कहते हैं कि ध्रुव महाराज को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये क्षत्रिय गुस्सा, राजपूत अच्छा नहीं, क्या वो बोल दिया था उनकी माँ ने। अरे भाई, दूसरों पे उंगली उठाने में मैं नंबर 1 हूँ, दूसरे के लिए बोल सकती ध्रुव महाराज को गुस्सा क्यों आया। यदि हमारे बच्चों के लिए बोलो तो, या हम सभी हैं, किसी के पिता बहुत बड़े ऑफिसर रहे होंगे तो किसी के पिता मीडियम में रहे, पर गोदी पे तो सभी बैठे। जब किसी का पिता जवानी में चल बसता है तो सबको कितना बुरा लगता, सब दया कटिंग करे, उस बेचारी के पास से पिता का प्यार चला गया है। तो ध्रुव महाराज एक राजाधिराज के पुत्र होते हुए और उनकी माँ ने इतने कठोर शब्द बोले कि वो अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ ने बोला कि जाओ पुत्र, तुम जो हो बर्मा के वंशावली हो, स्वयं वो मनु की वंशावली हो, तुम जो है वर्मा जी भी जो है विष्णु की आराधना करके इतने महान है, स्वयं वो मनु भी ऐसे हैं, महान बने हैं, तो तुम भी उन्हीं विष्णु भगवान की सेवा करके और महान बनना। परंतु उनकी माँ ने बोला कि हे पुत्र, कभी किसी, भले तुम्हारी भी माता ने जो है तुम्हारे साथ बुरा किया, पर तुम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना। और उन्होंने अपनी माँ का
आज्ञा माना और उनको वही फल स्वरूप राज्य का भी प्रसाद मिला, भोग किया और अंते नारायण स्मृति बद्रीनारायण धाम से वो गए। जब ध्रुव महाराज के लिए लेने के लिए विष्णु दूत आए तो ध्रुव महाराज ने सब ऋषि मुनियों के को दंडवत प्रणाम किया और अपने कपड़े शौचम करके कपड़े चेंज किए, अपने गोलोक वैकुंठ धाम जाने की तैयारी की। तो जब वो अपने चैरिट पे जा रहे थे तो मृत्यु उनके निकट खड़ी हो गई। अपने रथ पे बैठ रहे थे तो खंबे के सामने वो मृत्यु खड़ी हो गई। तो ध्रुव महाराज ने भी आराम से उसे देखा और उस पे अपना पैर रखते हुए, लांघते हुए पैर रख करके और अपने चैरिट में बैठ गए। तो भक्ति से बढ़कर औजार हमारे पास क्या है? शिला प्रभुपाद महाराज ने हमें जो दिया है वो, भले ही माता पिता प्यार करते हैं मगर माता पिता के पास क्या है? शिला प्रभुपाद महाराज ने तो हमें सर्वस्व दिया है और सब कुछ दिया है। हम सबके जीवन का लक्ष्य जीविका को चलाना है, जीवन को जीना नहीं। हमको जीवन जीने की कला किसी ने सिखाई ही नहीं, हम उसके सीखना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए हर पल यानी एक एक पल हमारी परेशानियों में गुजरता है, लेकिन हम सोचते हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा और इस कल के चक्कर में पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं और बड़े ही शानो शौकत से हमें यम के ग्रास बनकर फिर उसी 84 लाख योनियों में भटकने के लिए अपने आप को विवश कर देते हैं। ध्रुव महाराज को अब ज्ञान हुआ कि भौतिक संसार में रहकर भक्ति कर पाना कितना मुश्किल काम है। न चाहते हुए भी रजोगुण में लिप्त वाणी के द्वारा गलत काम हो ही जाते हैं। भगवत गीता में कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अस्तित चेतसा यज्ञाचरता कर्म समग्रा पर विलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परम आत्मा की याद में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। दूरेण ही परम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अनिच्छा कृपणा फल हेतवा। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम करना अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन है। जो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की अन्य भक्ति में संकलन है, वह अभिलंब त्रिगुणमयी माया से मुक्त हो जाती है। इस संबंध में यदि कोई मन वचन तथा कर्म से सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए, जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद महाराज हैं। ध्रुव महाराज ने तप किया, भक्ति नहीं की, लेकिन क्योंकि उस तप की आधारशिला नारद मुनि ने रखी, इसलिए उनको भगवान के अविरल दर्शन हुए और इसी वजह से भगवान ने उनको उनका वो राज्य प्रदान किया जो उनके पिता उतानुपात से कई गुना बढ़कर था और आज भी आकाश में दिखाई पड़ता है। इसलिए यही माना जा सकता है कि हमारी भी जितने इच्छा अवशेष रह जाएंगे उनको भुगतने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अगर यह भक्ति के द्वारा हुए समाप्त न किया गया तो वह बंधन बनकर हमें इस वक्त संसार में रहने के लिए विवश कर सकता है। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम शुद्ध भक्त जैसे श्रीला प्रभुपाद
और उनके शिष्य के मुख से कृष्ण कथा श्रवण करते रहे हैं, तो हमारी भौतिकी इच्छाओं या प्राकृतिक गुणों के कलमश से रहित होकर भगवान के चरणों पर पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हैं, ताकि हम भगवान के और उनके भक्तों की सेवा कर अपने जीवन में भक्ति का आनंद लेकर इस संसार में रहते हुए भी गोलोक में रहने का एहसास प्राप्त कर सकते हैं। इस समय हम सबके पास समय है, साधन है, सरलता से सारी चीजें उपलब्ध है और भक्ति के लिए पूर्ण रूप से सही समय है। अगर हम इसका फायदा ना उठा सके तो हमारे जैसे अभागे जीव और कौन हो सकता है। इसलिए आए मिलकर भगवान के पवित्र नाम का उद्घोष करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, पर जगत गुरु शिला प्रपाद महाराज से और गुरुदेव एच एस जयपताका महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, यदि मुझे आपने भक्ति दी तो मुझे जो है कभी गर्व और घमंड नहीं देना, हमेशा मुझे इस रास्ते पे चलाना। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि शेषु नाम अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chant Hare Krishna Mahamantra and be happy always and follow this instructions of ISKCON founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada Maharaj की जय। हरे कृष्णा।